ये चिराग पासवान को देखिए, एक तरफ जीजा को खड़ा किया हुआ है, एक तरफ खुद खड़ा हो गया है। और कोई पासवान नहीं है, और कोई दलित के बेटा नहीं है, और कोई अति पिछड़ा का बेटा नहीं है। वो कोई अति पिछड़ा और दलित का नेता नहीं है। वो सिर्फ हिटलर शाही शासक के एक हनुमान रूप दे दिए हैं कि हम हनुमान हैं। हिंदुस्तान का ग्रेजुएट लड़का पकोड़ा तलेगा तो आप जैसे प्रधानमंत्री का क्या जरूरत है हिंदुस्तान को। हमें वैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो दलित विरोधी हो, पिछड़ा विरोधी हो, युवा विरोधी हो, किसान विरोधी हो, सेना विरोधी हो। हमारे प्रधानमंत्री किसी को नहीं छोड़े हैं। और पासवान हूँ ठीक ना, जमुई का चोर हाजीपुर छोर। उसके पिताजी, उसके भाई, चाचा जी रामविलास जी और पशुपति पारस जी 47 साल से प्रतिनिधित्व किए हैं हाजीपुर के, ठीक ना। क्या किया हाजीपुर में? हाजीपुर एक नगर परिषद है, हाजीपुर एक संसदीय क्षेत्र है, हाजीपुर एक विधानसभा क्षेत्र है, नगर परिषद नहीं। उसको कहने में हमको लज्जा आता है, वो नरक परिषद है। आप कभी भादों के महीना में आइएगा, पैदल नहीं चल पाइएगा, गाड़ी भी आपकी नहीं चलेगी। क्या 47 साल में किया? जो तेजस्वी यादव जी हमारे 17 महीना में कर दिए हैं, प्रधानमंत्री 17 साल में कभी नहीं कर पाएंगे। 10 सालों में हाजीपुर के सुधार नहीं हुए, एनडीए की सरकार आई है। 47 साल में नहीं हुए तो 10 साल की बात कर रहे हैं। 47 साल में सुधार नहीं हुआ। वोट पड़ जाइए, अब किसान मजदूर का बेटा। अब क्या लगता है इस बार शिवचंद्र राम आ रहे हैं तो कुछ करेंगे हाजीपुर के लिए? बिल्कुल करेंगे, अपने घर बाल बच्चे के लिए सब करते। जैसे रामविलास जी किए थे, भाई को विधायक बना दो, भाई को भतीजा को एमपी बना दो, वैसे ही हमारे शिवचंद्र राम जी आएंगे और हमारे पूरे समाज को गोदी में बैठा करके जो दिक्कत होगा शिवचंद्र राम जी अपने हाथों से करेंगे। पहला कलम से सबसे पहले हम लोग को रोजगार देंगे, दूसरा कलम से हम लोग को शिक्षा का सुधार देंगे, तीसरा कलम से हम लोग को जो नरक परिषद है ना उसको नगर परिषद बना देंगे। भारत सरकार के अंडर में आता था भी एक BSNL कंपनी का सिम और फोन आता था, उसको बंद कर दिए, प्रमोट किए किसको? जियो को। अगर BSNL को प्रमोट करते तो वो कंपनी फायदा में होता और भारत सरकार हमारे फायदा में होता। क्योंकि भारत सरकार का भी GDP कितना गिर गया है आप अपने माध्यम से देखिए। और हर दल वाला कहता है कि चुनाव हम जीत रहे हैं, तो चुनाव कोई जीत नहीं रहा है। यहाँ का बेटा सांसद बनेगा इस बार, और बेटा यहाँ का जीतेगा, और बेटा को हम लोग सांसद बना करके संसद भवन पहुँचाने का काम करेंगे। बेरोजगारी बिहार में है, भारत में, पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी है। अच्छा, मोदी जी तो बोल रहे हैं कचौड़ी बेचना ही भी अति है, रोजगार है। जब हम आत्मनिर्भर रहेंगे तो आप प्रधानमंत्री क्यों रहेंगे? आपको सत्ता से हटाकर बिक देंगे। जब ग्रेजुएट लड़का, हिंदुस्तान का ग्रेजुएट लड़का पकोड़ा तलेगा तो आप जैसे प्रधानमंत्री का क्या जरूरत है हिंदुस्तान को। हमें वैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो दलित विरोधी हो, पिछड़ा विरोधी हो, युवा विरोधी हो, किसान विरोधी हो, सेना विरोधी हो। हमारे प्रधानमंत्री किसी को नहीं छोड़े हैं और देश के हर मजहब और धर्म के लोगों को जुमला बांट रहे हैं, झूठ बांट रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। उनके पास भ्रष्ट लोग जाते हैं तो वो राम भक्त हो जाते हैं, वो दाग उनका धुल जाता है वॉशिंग मशीन से। और जब दूसरे दल में जाते हैं तो वो चोर हो जाते हैं। और वंशवाद की बात वो करते हैं तो सबसे ज्यादा मोदी कैबिनेट में 10 साल में वंशवाद है। 37 को उनके MLA में से 17 MLA को उन्होंने वंशवाद को ही मंत्री बनाया कैबिनेट में। आज बिहार का जो कमान दिए हुए हैं ये कौन चौधरी है? अशोक सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के पिताजी क्या थे? शकुनी चौधरी थे। वो लालू जी का प्रोजेक्ट थे, गिरगिरा रहे थे, उनको विधायक बना दिया। विधायक बनाने के बाद वो मंत्री बने, मंत्री बनने के बाद बेटा विधायक बना, और जब बेटा विधायक बना तो बीजेपी के गोद में खेल रहे हैं। वंशवाद, उनसे ज्यादा वंशवाद कौन करता है? और वो बात करते हैं। ये चिराग पासवान को देखिए, एक तरफ जीजा को खड़ा किया हुआ है, एक तरफ खुद खड़ा हो गया है। और कोई पासवान नहीं है, और कोई दलित के बेटा नहीं है, और कोई अति पिछड़ा का बेटा नहीं है। वो कोई अति पिछड़ा और दलित का नेता नहीं है। वो सिर्फ हिटलर शाही शासक के एक हनुमान रूप दे दिए हैं कि हम हनुमान हैं। मतलब चिराग पासवान को जो घर में ही सपोर्ट नहीं मिल रहा है, घर से ही नहीं। उनका घर है यहाँ कहाँ? चिराग पासवान जी का घर है यहाँ कहाँ? वे एक पंजाब में उनका नलियाल है, वहीं उनका सब कुछ है। पंजाब नहीं तो दिल्ली, बिहार में आते हैं तो हिटलर शाही शासक के साथ, RSS और बीजेपी वाले के साथ आते हैं, जो दलित विरोधी है, संविधान को खत्म करना चाहता है, आरक्षण को खत्म करना चाहता है, उसके साथ वो खेल रहे हैं और कहते हैं कि हम दलित के बेटा है। वो दलित के बेटा नहीं है, एक पंजाबी है और हमारे बिहार से उनको खदेड़ दिया जाएगा।
जिस तरह जमुई से भागकर हाजीपुर में आए हैं और हाजीपुर से खतरेंगे तो उनको बिहार में भी कोई जगह नहीं मिलेगा। एमपी बिहार से मतलब मोदी जी को हटा देना है? बिहार से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से मोदी जी को हटा देंगे। हिंदुस्तान से हटा देंगे। अच्छा, तो आपकी बार शिवचंद्र राम को ला रहे हैं? देखिए, शिवचंद्र राम जी। नाम है शिवचंद्र राम। शिव के मतलब हिंदू धर्म में सबसे बड़े भगवान का शिव नाम है, भगवान भोलेनाथ। और चंद्र के मतलब जो कि पूरे दुनिया में रात्रि का प्रकाश देते हैं। और राम के मतलब जिस राम का वो बात करते हैं वो राम हमारे साथ खड़ा है। तीनों देवता के मिलाकर शिवचंद्र राम बने हैं। और ये शिवचंद्र राम हाजीपुर के धरती से खड़ा हुए हैं। यही भी वैशाली जिला है और इसी के बगल में मोतिहारी है। मोतिहारी से गांधी को सत्याग्रह करना पड़ा, जेपी का आंदोलन का शुरुआत हुआ और हाजीपुर से पूरे देश में एक मिसाल जाएगा और इंडिया गठबंधन को मजबूती से शिवचंद्र राम विश्व रिकॉर्ड करेंगे, जिस जैसे कि रामविलास पासवान जी ने किया था। और वो दलित का एक चेहरा बनेंगे और उन्होंने 17 महीना में कार्यकाल में रहा है, कला संस्कृति मिला है, हर दलित हर पिछड़ा का आवाज उठाने का काम किया है। पूरे वैशाली जिला ही नहीं, पूरे बिहार का आवाज उठाने का काम किया है। और आरक्षण की बात किया है, उसी आरक्षण के साथ, उसी मजबूती के साथ वो पार्लियामेंट में गरजेंगे। पूरे हिंदुस्तान देखेगा कि हाजीपुर का सांसद कैसा होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर सभी आरजेडी समर्थक और इंडिया गठबंधन के सभी समर्थक है और हाजीपुर से बोल रहे हैं कि इस बार शिवचंद्र राम जीत रहे हैं। आप सभी को क्या कहना है, इस बार कौन जीत रहे हैं हाजीपुर से, शिवचंद्र राम या चिराग पासवान? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।